गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रन। मुझे उम्मीद है मेरे सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। खुदा आप सबको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत, उम्र की दराजी और खुदा के साथ चलने का भारी फजल दे। आप लोग खुदा के रास्ते पर चलकर उसकी वादा की हुई चीज़ों को हासिल कर सको। आज बेटे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने लगी हूँ। स्टोरी ऐसी तो नहीं है कि नहीं हो जो आपके लिए आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, लेकिन जो रुख आज मैं आपको क्लियर करूँगी, इसमें मैं बताऊँगी, मुझे लगता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि दो लोग थे जो एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। दोनों कोई लाइलाज बीमारी थी, दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन दोनों को ऐसी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो सकती थी। एक पेशेंट का जो बेड था वो खिड़की के पास था, एक का उसके साथ था, यानी वो खिड़की के पास नहीं था। लेकिन जो बेड खिड़की के पास वाला पेशेंट था वो बड़ा खुश रहता था, खुदा को बहुत याद करता था, उसका थैंक यू करता रहता था, उसकी बातों पे अमल करता था और अक्सर दूसरे पेशेंट से भी खुदा की बात करता था। उसकी एक वजह है बच्चे, ये जो खुदा की बात मैं हर बात में करती हूँ, जैसे कोई इंसान अपने बाप को, अपनी माँ को नहीं भूल सकता, क्योंकि हमें दुनिया में लाने की वजह हमारे पेरेंट्स हैं। इसी तरह खुदा जिसने ये दुनिया बनाई है, जो क्रिएटर है हमारा, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। और जब भूल जाते हैं फिर उनके लिए वो तो एक अलग ही मैटर है। क्योंकि मैं इस चैनल को रिलीजियस चैनल नहीं बनाना चाहती, लेकिन थोड़ा बहुत बातचीत करके ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो खुदा की पावर को जाने, उसको समझें। जो दो मरीज साथ साथ थे, तो जो एक मरीज था, एक तो वो खुदा को प्यार बहुत ज़्यादा करता था और खुदा से हर वक्त अपनी सेहत की, ना सिर्फ कि अपनी हेल्थ की दुआएं मांगता था, बल्कि जो साथ पेशेंट था उसकी हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा दुआएं करता था कि खुदा तू इसको भी सेहत दे दे, तू मुझे भी सेहत दे दे। तो जैसे शाम 4 बजते थे तो वो जो पेशेंट था जिसके बेड के साथ विंडो थी, तो वो कहता था कि दूसरे पेशेंट को कि इस वक्त जो है बाहर बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, बाहर बहुत खूबसूरत गार्डन है, तुम उठ सकते, तुम देख सकते तो तुम बहुत खुश हो जाते। बाहर बहुत हरियाली है, बड़ा खूबसूरत गार्डन है, आज मौसम भी बाहर बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बाहर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बाहर बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं और बहुत सारे जोड़े आके बैठे हुए हैं बेंचेस पे। वो बहुत खुश हैं, आपस में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे उनके फेस को देख के लग रहा है कि वो तमाम बहुत खुश अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जब तुम और मैं तंदुरुस्त हो जाएंगे ना, फिर हम उस बाग में जाके बैठेंगे। तो वो मरीज़ उसकी बातें सुनता तो रहता था, लेकिन वो मरीज़ हर वक्त ये दुआ करता था कि खुदा करे ये मर जाए और ये जिस खिड़की से बाहर देख के मुझे सब कुछ बताता है, मैं उस खिड़की के पास पहुँच जाऊँ। तो वो उसकी बातों से उसको बजाय खुशी होने के और अपनी हेल्थ पे काम करने के, वो हमेशा उन बातों से जेलस होता था और उसके मरने की दुआएं करता था। एक दिन सुबह सुबह शोर मच रहा था, तो दूसरे मरीज की आंख खुल गई। उसने जब देखा तो जो खिड़की के पास मरीज था वो मर चुका था। वो बहुत खुश हो गया, उसने कहा बहुत अच्छा हुआ ये मर गया, अब मुझे वो जगह मिल जाएगी। तो उसने नर्स आई तो उसने नर्स को कहा जब इसको उठा लोगे इधर मुझे डाल देना। बोलना नर्स ने बोला अच्छा ठीक है मैं डाल देती हूँ। वो मेल नर्स है, उन्होंने उसको उधर डाल दिया। वो लड़के ने या पेशेंट ने जब बाहर देखा तो बाहर सिवाय दीवार के और कुछ भी नहीं था। कई दफा ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि हम खुदा के रास्तों पर चलते हैं, लोगों के साथ अच्छाई भलाई नेकी करने की कोशिश करते हैं, जो कंप्लीट तो नहीं होती क्योंकि खुद, लेकिन दूसरा इंसान उसको एडवांटेज के तौर पे ले रहा होता है, फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، تو آپ اس کو ہمیشہ اس کو نیکی کے طور پہ لیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں. کبھی بھی اس طرح نہ سوچیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا. جس کی جو بلیسنگ ہے اسی کو ہی ملنی ہے. اب اس کے اندر جو خوشی تھی، جو ہریالی تھی، جو بچے تھے، جو تتلیاں تھیں، وہ پھول تھے، وہ تو اس کے ساتھ ہی چلے گئے. اب وہ بندہ جتنے دن زندہ رہے گا، سوائے اس دیوار کو جس میں اینٹیں اور ایک مایوسی، ایک غصہ، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں. اسی طرح ہم لوگ ہیں. ہم لوگ ہمیشہ دوسرے کو، جب وہ ہر دن ایک سیڑھی چڑھا ہوتا ہے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ اتنی ترقی اور برکت اس کو مل رہی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بہت نیک ہوں، میں اتنا اچھا ہوں، مجھے یہ چیزیں نہیں ملتی. ہمیں اپنے کریٹر سے، اپنے پیدا کرنے والے سے امیدیں اچھی رکھنی چاہیے، اس کی بکس پہ چلنا چاہیے. کیونکہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میں کسی خاص بک کو یہاں پہ، ایک خاص بک کو میں لے کے نہیں چلتی. جب میں بات کرتی ہوں میں سب بکس کو لے کے چلتی ہوں، کیونکہ خدا نے اپنی تمام بکس کے لیے اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو اور اپنے پاک لوگوں کو یوز کیا. تو میری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے کہ میں صرف ایک ہی بک کو لے کے چلوں اور سب کو نہ لے کے چلوں. تو جو بھی میری اس بات کو سنے وہ ایک بات کو سمجھے. ہمیں اتنا مذہب جو ہم نے بنائے ہیں نا، اس کے بعد انسانیت کو نقصان ہی پہنچا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوا. اور اگر آپ اس رخ سے اس چیز کو سنیں گے، اس زاویے سے میری اس بات کو سنیں گے جس زاویے سے میں نے بات کی ہے، تو آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا. سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو. جیتے رہیں. خدا حافظ.